नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम किरण है और मेरी शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। जब मेरी शादी राजेश से हुई थी तब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और खुशियों से भरा लग रहा था। दोनों फैमिलीज भी काफ़ी खुश थीं और मुझे भी लग रहा था कि मेरी लाइफ एक नए और अच्छे फेज़ में एंटर कर रही है। शादी के शुरू के कुछ महीने सच में काफ़ी अच्छे गुजरे, वो भी मेरे पतिदेव के साथ, राजेश के साथ। पूरी कहानी ज़रूर सुनना, किधर भी स्किप मत करना। मेरे साथ प्यार से बात करता था, मेरी इज्जत करता था, रेस्पेक्ट करता था और मेरी छोटी छोटी बातों का भी वो बहुत ख्याल रखता था। हम कभी डिनर के लिए बाहर चले जाते, कभी फ्यूचर के सपने और प्लान्स बनाते रहते, बच्चे, फाइनेंस वगैरह सब कुछ। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि शायद मैंने सच में एक सही इंसान से शादी कर ली है। लेकिन वक्त के साथ साथ राजेश का भी बदलाव होने लगा। छोटे छोटे बदलाव मुझे नज़र आने लगे जो शुरू में नहीं थे। पहले राजेश छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगा। अगर घर का कोई काम थोड़ा लेट ही हो जाता तो वो गुस्सा हो जाता। कभी मेरे खाने पर कमेंट करता, अच्छा नहीं बना है, अच्छा होता तब भी। कभी बोलता कि मैं कुछ भी सही नहीं करती, बहुत मैसी रखती हूँ घर। धीरे धीरे उसकी बातें और ज़्यादा हार्श और रूड होने लगी। कभी वो मुझे कंपेयर करता, कभी बोलता कि मेरी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, ख़राब हो गई है। पहले मैं चुप रहकर जान जाती, सह जाती, पर टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ और मेरे लिए मुश्किल हो गया। राजेश हर बात पर मुझे ब्लेम करने लगा था। कभी फैमिली के सामने भी मुझे नीचा दिखाता था। मुझे लगने लगा था कि मेरी फीलिंग्स उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं ही गलत हो गया। कभी रात को सोचते सोचते रो पड़ती थी, पर फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया अपनी फीलिंग्स के लिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली हमारे बारे में क्या ही सोचेगी और हमारे रिश्ते का मुकाम भी क्या ही होगा। एक दिन उसने फिर से गुस्से में मुझे बहुत बुरा सुनाया। उस वक्त मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने सालों से सिर्फ टॉलरेट कर रही हूँ, सिर्फ सहन कर रही हूँ उसकी हार्श बिहेवियर, रूड बिहेवियर। ये लाइफ नहीं है जहाँ रोज़ इंसल्ट फील हो। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं अब भी कुछ नहीं बोल पाई इस सिचुएशन में, चेंज नहीं कर पाई इस सिचुएशन को, उस मोमेंट पर मैंने डिसाइड किया कि अब चुप नहीं रहूँगी। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल पीस दोनों बचाने हैं, कुछ भी करके। उस दिन मैंने हिम्मत करके अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता दिया। मुझे लगा शायद वो मुझे ब्लेम करेंगे, पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया और कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इतने सालों से अकेली नहीं थी। मैंने राजेश से क्लियरली बात की और डिस्टेंस लेने का डिसीजन लिया। दर्द ज़रूर हुआ क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, पर रियलाइज़ भी हुआ कभी कभी लाइफ में सबसे मुश्किल डिसीजन ही हमें स्ट्रॉन्ग बना देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके साथ भी ऐसी किसी की भी कहानी घटित हुई हो तो मुझे कमेंट में बता